मेरा हमेशा से ना पॉइंट ऑफ कंटेंशन पता क्या रहता है। रिसेंटली मैं अभी ये बात कर रहा था कि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठा हूँ, वो बोल रहा है कि मैं अपने बच्चे का क्या करूँ, ठीक है, उसको काम पे कैसे लगाऊँ, उस पर वो आता है कुर्सी पे बैठता है और बस ये करता रहे, और वो मुझसे ये पूछ रहा है। एक मैं उसके सामने लिटरली एज अ स्केल ऑफ मनी के हिसाब से देखा जाए तो आई एम अ लिटिल स्मॉल पीस ऑफ चंक, और एज में भी छोटा। हाँ, एज में भी बहुत छोटा हूँ। वो मुझसे पूछ रहा है एक्सपीरियंस में कितना छोटा, एक्सपीरियंस में कितना छोटा हूँ। मुझसे वो पूछ रहा है कि मैं अपने बच्चे को किस तरह मोटिवेट करूँ काम करने के लिए, ठीक है। और मुझे एक चीज़ ना मैंने अपनी खुद देखी थी कि अराउंड आफ्टर कोविड हमारे वालिद हमारे पास आए और ही वाज लाइक कि अब घर के थोड़े से हालात संगीन हो रहे हैं तो वी हैव टू डू समथिंग। हम दोनों घर से बाहर निकले, हम दोनों ने अपना लिटरली 100 बहुत कम छोटा नंबर है 1000% दिया होगा। हम लोगों ने इतना काम किया है कि हमारी जेब में अगर पैसे भी हो ना तो हमने ये नहीं देखा कि हम और पैसे किस तरह, हमने बस ये देखा कि हमारा अब विजन बनना चाहिए, एक स्टडी स्ट्रीम बनना चाहिए, एक काम होना चाहिए, एक काम इस तरह होना चाहिए कि वो एक इतनी प्रॉपर लेवल की स्ट्रीम हो कि कभी कोई इसमें ब्रेक ना आने चाहिए। हम ग्रो करने के लिए निकले, बोरियां उठाई, हज़ारों काम किए और देन वी केम अप विद ग्रूवी। इन शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं कि जब तक आप अपने बच्चों को, ये यूजुअली मैं बात करूँगा अपनी माँ को पर, मैं अपनी अम्मी को भी लेता हूँ इसमें एक एग्जांपल में, और सारी हमारे कल्चर की अम्मियों को लेता हूँ। बच्चों को ना घर पे ना बैठने दें। अक्सर क्या होता है कि लड़के 20-20 साल, 22-22 साल, 24-24 साल के घर पे बैठे में घर वाले पैसे दे रहे हैं उनकी आसाइशों के लिए, वो अपनी पढ़ाई भी अपने वालदान के पैसे से कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ सो रॉन्ग, इतना गलत है भाई। आप 18 साल के हो गए, आप निकलो घर से बाहर, आप काम करना शुरू करो, ठीक है। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? अगर अब देखा जाए, अगर मैं बोलूँ कि मैं मैकडॉनल्ड्स में काम करता हूँ और आई एम स्टडिंग, ठीक है, लोगों के सामने बोलूँगा, देयर वुड बी अ रियली फ्यू पीपल वुड अंडरस्टैंड कि मेरा असल विजन क्या है, ठीक है। वो आगे बोलेंगे यार क्यों, क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, में काम करता है, हाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ये, दिस इज और इन द वेस्ट दिस इज अ कल्चर। ये कल्चर इस वजह से नहीं है, ये कल्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रिवन है। जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालेंगे बच्चे पे, बच्चा करेगा क्या? सही बात, मुझे ये बात है, कुछ भी नहीं कर सकता। 24 साल का बच्चा घर पे बैठा अपने अब्बू से बोले यार मुझे पैसे चाहिए, गाड़ी में पेट्रोल जाना है, अब्बू की गाड़ी चला रहा है, 24 साल का बच्चा है, क्या करेगा वो? कुछ भी नहीं कर, 24 साल का हो गया, ठीक है। हमारी 16 साल की उम्र थी तब से हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। हम 17 साल की उम्र में लखपति बन गए थे, ठीक है। 18 साल की उम्र में हम करोड़पति बन के वापस लखपति हो गए, ठीक है। फिर 19 साल में करोड़पति, 20 साल करोड़पति, 21 करोड़पति, ठीक है। अब ये बहुत छोटा फिगर है अरबपति। यार देखो बात पता है, नंबर्स पैसों की नहीं है, जो सच्ची बात है पैसों की वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि पैसा जब खर्च होने की बात आता है ना तो यूँ जाता है। आप अपनी जेब में 5 लाख रुपए डाले और दिन के एंड में खर्च करने के लिए ना कुछ वर्थ नहीं है उसकी, तो पैसे की टेक्निकली कोई वर्थ नहीं है, ठीक है। वर्थ उस चीज़ की है जो ये बात करे, एक कम्युनिटी ड्रिवन, जो हम लोग ने अपना बेस सेट है, हमने कम्युनिटी बनानी है, हमने कम्युनिटी को आगे लेके जाना है, ठीक है। दैट इज आवर गोल। जब तक आप गोल ओरिएंटेड नहीं होंगे ना, पैसा बाय प्रोडक्ट है उस चीज़ का, हमने बात की थी, मिलेगा ही मिलेगा, मेहनत करो तो मिलेगा ही मिलेगा यार, ऐसा हो ही नहीं सकता ना मिले यार। आप निकलो तो कुछ करने के लिए, आप निकलते ही नहीं हो। आप ये देखें, हमारे पास इतने क्वालिफाइड बच्चे हैं, इतने यार, मैं आर्टिस्ट को देखता हूँ, हमारी इतनी ज़्यादा लड़कियां हैं जो प्रोफेशनल, मतलब लिटरली दे कैन बीट, दे कैन अर्न मनी, ठीक है। आप इतने अच्छे स्केचेस, इतना अच्छा आर्ट, सब कुछ कर सकते हैं आप लोग, लेकिन क्या होता है वो घर पे बैठी रहती है, अपनी स्किल्स को यूटिलाइज नहीं करती, ठीक है। आप ये देखें, हमारे ये कल्चर की बात है कि माँ बाप बच्ची को डॉक्टर बना देते हैं लेकिन आगे उसको प्रोफेशन को कैरी आउट नहीं करने देते, ठीक है। क्यों नहीं करने देते, ठीक है। बात ये है कि यार हमारे पास रिसोर्सेज क्यों कम है? काम करो यार। मेरे पास मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त भी और हमारा एडिटर भी है। मैंने पूछा यार इससे पहले तुम क्या कर रहे थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, बहरिया यूनिवर्सिटी में। उसने कहा कि दानियाल भाई मैं मैकडॉनल्ड्स पर जॉब कर रहा था। मैंने बोला क्या बात कर रहा है? कह रहा है दानियाल भाई उस मैकडॉनल्ड्स की जॉब मैं कर रहा था यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए, और मैंने इतना कुछ सीखा है मैकडॉनल्ड्स में काम करके, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने बोला यार चल मी अबाउट इट, कि तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, क्योंकि उसने फिर मुझे बताया कि मैकडॉनल्ड्स का किस तरह से वहाँ पूरा सिस्टम चल रहा है। मैंने मैनेजमेंट सीखी है वहाँ बैठ के, ठीक है। मैंने देखा है कि खाना किस तरह पकता है, खाना किस तरह बनता है, बेचा किस तरह जाता है, पैसे किस तरह रिसीव हो रहे हैं, उन्होंने ब्रांडिंग किस तरह की हुई है, किस तरह से बाहर से जो है उनकी प्लेलिस्ट आ रही है
प्लेलिस्ट आ रही है और गाने जो है मुख्तलिफ किस्म के बज रहे हैं वहाँ पर, किस तरह से खुलता है, किस तरह से बंद होता है, ये तो पूरी मैनेजमेंट है यार। ये तो देन मार्केटिंग भी सीखते हो, पूरा बिजनेस करना सीखते हो यार, जबरदस्त इकोसिस्टम। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, जब तक आप कुछ एक्टिवली करोगे नहीं, तो आपका जो थिंकिंग का स्पेक्ट्रम है ना वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, आप नहीं, आपका थिंकिंग का स्पेक्ट्रम ग्रो करता जाएगा, लेकिन जो एक्शन का स्पेक्ट्रम है ना वो कभी ग्रो नहीं करेगा। हाँ, यू विल ऑलवेज बी जस्ट थिंकिंग। अच्छा, ये बहुत बड़ा मसला है यार, द स्टेट ऑफ थिंकिंग। यार ये हमारी यूथ में ड्रीमिंग अ लॉट एंड डूइंग नथिंग यार, इतना सोचते हैं भाई, सोचना बंद करो, करना शुरू करो। इतना सोचते हैं, बैठे बैठे प्लान बना लेते हैं। और टू बी ऑनेस्ट आई फील अटैक के काम में मैं भी बहुत करता हूं। आई डेफिनेटली आल्सो डू इट। मैं जब भी कलेक्शन बना रहा होता हूं, आई एम इन द कंप्लीट थिंकिंग स्टेज। मतलब या पूरा सोच रहा हूं। तुमसे कितने टाइम से मैं डिस्कस कर रहा हूं ये कपड़ों वाला काम। सोचो मैं कितने टाइम से सोच रहा हूँ, अबे सालों से सोच रहा हूँ, 2-3 साल। मैंने बोला नहीं यार, तुम लोगों से मिला, मैंने बोला नहीं यार मैं करूँगा, इन लोगों के साथ ही करूँगा, लेकिन इंशाल्लाह मुझे जल्द अज जल्द ये काम करना ही है। ठीक है, ये कम्युनिटी है और वो करना ज़रूरी है भाई, बस डेफिनेटली।